हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि बलून कॉलम विदाउट स्टैंड कैसे बनता है। बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह आता है। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, इजी भी है। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं, सिर्फ बलून्स और फिश लाइन चाहिए। फिश लाइन नहीं है तो आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं टाई करने के लिए। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्लो करना। अच्छा, ग्लो करते हुए एक बात का आपको ख्याल रखना है कि साइज़ जो है ना बलून के वो सेम हो। ऐसा ना हो कि एक बलून छोटा हो एक बड़ा हो, साइज़ में सेम हो। इनको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि राउंड शेप आ जाए। जितनी ज़्यादा राउंड शेप होगी उतने ज़्यादा वो अच्छी तरह टाई होंगे और बलून कॉलम का लुक उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मैं इनके पेयर्स बना लूँगी, दो बलून के पेयर्स बना लूँगी और दो बलून को ही आपस में टाई करूँगी। इसे टाई करना आसान भी रहता है, वक्त भी आपका कम लगेगा, बहुत इजीली टाई हो जाएंगे दोनों। इस तरह के ग्रुप बना लूँगी। पहले सारे ग्रुप बना लूँगी, फिर इनके क्लस्टर बनाऊँगी। आप इसको मैंने तो यहाँ पे मल्टी कलर के लिए आप इनको अकॉर्डिंग टू थीम, अकॉर्डिंग टू ओकेजन इनके थीम कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। बर्थडेज हो, बेबी शावर हो, ब्राइडल शावर हो, एनिवर्सरीज हो या वेलकम करना हो आपके न्यू बॉर्न को, इन सब के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, प्रेजेंटेबल भी है। न्यू बॉर्न के लिए ये है कि आप उनके कॉट में और या बेड के कॉर्नर पे इनको वेलकम करने के लिए रख सकते हैं। और बर्थडेज के लिए ये है कि आप अकॉर्डिंग टू थीम उन्हीं कलर के बलून चूज करें और उनको अरेंज करें। मैं सब के ग्रुप्स बना रही हूँ। पेयरिंग करने के बाद फिर इनको आपस में टाई करें। साइज का आपको ख्याल रखना है क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी तरह एडजस्ट नहीं होंगे अगर उनके साइज में फ़र्क आ जाएगा। ये सारे बलून रेडी हो गए हैं, मैंने सबके पेयर्स बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पेयर को दूसरे पेयर के ऊपर रख के ट्विस्ट करना है। अच्छा, इसमें आपको कोई नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ट्विस्ट करेंगे वो वैसे ही सिक्योर हो जाएगा। इस तरह का फ्लावर शेप आ जाएगा। इस तरह के ही आपको क्लस्टर बनना है। सारे क्लस्टर तैयार कर लें। यहाँ पे मैंने रैंडम कलर लिए, सबको आपस में ट्विस्ट कर लें। अच्छा, ये स्टैंड होता है बलून स्टैंड जिससे कॉलम क्रिएट होता है, लेकिन मैं आज आपको इसका इस्तेमाल नहीं बता रही हूँ। आज आपको मैं विदाउट स्टैंड बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको एक बलून में थोड़ा सा पानी भर लें और उसे नॉट लगा लें वेट के लिए और इसको सबसे नीचे फिक्स करेंगे। इसको आप एक के ऊपर नहीं रखना है, इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। बलून वेट वाला जो है बलून, उसमें आप थ्रेड लगा लेंगे और इससे फिर आप आपस में इन दोनों को टाई कर लेंगे थ्रेड से। ये तीसरा क्लस्टर भी टाई कर लेंगे और ऊपर आप अपनी चॉइस से कोई भी पावल बलून या कोई कॉन्फेटी बलून या डिफरेंट किस्म के बलून्स आते हैं, इसमें मैंने डबल साइड टेप लगा लिया है और ऊपर इसको स्टिक कर दूँ।
यहाँ मैंने टेडी बियर लिया है और स्टिक कर लिया बलून कॉलम को। आप इसको थ्रेड से भी टाई कर सकते हैं। मैंने इसको डबल साइड टेप से इस वक्त स्टिक किया है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह है। यहाँ पे मैंने स्टार स्टिक किया है इसके साथ। इसके साथ आप कोई भी कार्ड बना के या कोई मैसेज लिख के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।